आज हम पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल कंपैरेटर के बारे में। ऑप्टिकल कंपैरेटर क्या होता है? एन ऑप्टिकल कंपैरेटर या फिर इसको प्रोफाइल प्रोजेक्टर कंपैरेटर भी बोलते हैं इज अ डिवाइस दैट अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑप्टिक्स टू द इंस्पेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स। In a comparator, the magnified of a part is projected upon the screen, and the dimensions and geometry of the part are measured against prescribed limits. It is a useful item in a small parts machine shop and production line for the quality control inspection team. ऑप्टिकल कंपैरेटर को हम प्रोफाइल प्रोजेक्टर डिवाइस भी बोलते हैं। यह एक ऐसी डिवाइस होता है जिसके द्वारा हम ये ऑप्टिकल के ऊपर से प्रिंसिपल पे काम करता है। इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी मैन्युफैक्चर्ड पार्ट होता है इसका इंस्पेक्शन करने के लिए इसको किया जाता है। इस कंपैरेटर के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के जो पार्ट्स बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, उसके हम प्रोजेक्टिंग लाइन, स्क्रीन, डायमेंशन और ज्योमेट्री वगैरह हम इसको चेक कर सकते हैं। इसके द्वारा हम लिमिट, प्रिस्क्राइब्ड लिमिट भी हम मेजर कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल काफ़ी छोटे पार्ट के मशीन शॉप में किया जाता है, प्रोडक्शन लाइन में किया जाता है, और क्वालिटी कंट्रोल की इंस्पेक्शन करने के लिए भी ऑप्टिकल कंपैरेटर का यूज़ किया जाता है। अब हम जाने ऑप्टिकल कंपैरेटर होता कैसा है, डायग्राम देखेंगे। ये डायग्राम है, ये ऑप्टिकल कंपैरेटर है, मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, डायग्राम में यहाँ लाइट सोर्स होता है, यहाँ से लाइट अटैक करती है, जो कि कंडेंसर लाइन लेंस होता है, ये इंडेक्स होता है, यहाँ प्रोजेक्शन लेंस होता है, यहाँ पर ये मिरर लगा रहता है, यहाँ पर एक पिवॉट लगा रहता है, पिवॉट के बाद यहाँ पर ये पिवॉट है, और यहाँ पर ये लीवर लगा रहता है, यहाँ प्लंगर रहता है, और ये वर्क पीस यहाँ पर सेट रहता है। तो इसका काम होता है, लाइट सोर्स का काम होता है लाइट को देना, कंडेंसर का काम होता है लाइट को कंडेंस करना और यहाँ पर आगे फिल्टर करना। तो इंडेक्स का काम होता है यहाँ से फिल्टर करना। प्रोजेक्शन लाइन का काम होता है यहाँ पर स्ट्रेट करना है इसको, और मिरर पे पड़ने के बाद ये क्या करता है, इसको रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट करने के बाद यहाँ पर स्क्रीन स्केल होता है, यहाँ पर इसकी रीडिंग पता चलती है कि इसका कितना एंगल है। अब वर्क पीस क्या होता है, यहाँ वर्क पीस रखा जाता है, वर्क पीस पे रखने के बाद यहाँ पर प्लंगर को अटैच किया जाता है। प्लंगर जो होता है, प्लंगर का पिवॉट से डायमेंशन एक L1 और L2 होता है पिवॉट से, और यहाँ से हमारे पास एक इसका हिस्सा कहाँ होता है, प्लंगर का मिरर पर होता है। मिरर को सपोर्ट करने के लिए पिवॉट लगाया जाता है, और इसमें क्या होता है, मिरर को लगाने के बाद मिरर को इस टाइप से सेट किया जाता है एंगुलर फॉर्म में, जिसका लाइट डायरेक्ट इसी पे पड़े और इस पर पड़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट करे। तो इसमें क्या होता है, जब हम इसको लाइट को सोर्स को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, तो लाइट जलती है। लाइट जलने के बाद क्या होता है, कंडेंसर लेंस पे आता है लाइट, कंडेंसर लेंस के द्वारा ये आगे जाती है। तो ये इंडेक्स से होते हुए प्रोजेक्शन लाइन पर पड़ती है, प्रोजेक्शन लाइन इसको और आगे बढ़ा देता है, और यह मिरर से पड़ने के बाद मिरर से ये रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होता है, जैसे ये पोजीशन होगी लीवर की, प्लंगर की, उस हिसाब से ये रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे हम इसको हम ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे, तो ये हमारे पास जो है ये मूवमेंट करेगी। इसके बाद क्या होगा, जो लाइट जहाँ पर आएगी स्क्रीन स्केल पर, तो यहाँ पर हम रीडिंग निकाल लेंगे ये कितना एंगल है। तो इससे हम वर्क पीस की चेकिंग कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम ऑप्टिकल के द्वारा इसकी रीडिंग निकालते हैं वर्क पीस की। सो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम इसमें वर्क पीस को रखते हैं, वर्क पीस पे प्लंगर को सेट किया जाता है, प्लंगर को पिवॉट के द्वारा एडजस्ट किया जाता है, जिसको मिरर के यहाँ पर सेट किया जाता है। जैसा वर्क पीस है उस हिसाब से उसको सेट कर लेते हैं। इसके बाद क्या होगा, लाइट सोर्स को ऑन करते हैं, लाइट सोर्स से लाइट पड़ती है और कंडेंसर लेंस से होते हुए सीधा यहाँ इंडेक्स पे आती है। इंडेक्स को क्या करते हैं, इसको और आगे बढ़ा देता है प्रोजेक्शन लाइन पर, और प्रोजेक्शन लाइन से लाइट जो सोर्स होती है वो आगे बढ़ करके मिरर पर पड़ती है। मिरर से ये रिफ्लेक्ट होकर के स्क्रीन स्केल पर पड़ती है, जिसकी लेंथ होती है L4, और यहाँ पर हमारे पास जो रीडिंग आएगी, जहाँ पर ये रिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ से हम रीडिंग निकाल लेंगे कि कितना इसमें रीडिंग आ रहा है। जो रीडिंग आएगी उसके हिसाब से हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो ये होता है मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर। इसके बाद हम जानेंगे एडवांटेजेस। इट इज लाइट वेट, ये काफ़ी हल्का वजनदार होता है। दीज ऑप्टिकल कंपैरेटर्स कैन गिव वेरी हाई मैग्निफिकेशन एंड एक्यूरेट रिजल्ट्स। ऑप्टिकल कंपैरेटर काफ़ी हाई मैग्निफिकेशन देता है और इसकी रिजल्ट काफ़ी एक्यूरेट रहता है। इट इज़ ईजी टू यूज एंड वेरी सेंसिटिव, इसका इस्तेमाल करना काफ़ी आसान होता है, सरल होता है, और ये काफ़ी सेंसिटिव भी होता है। देयर विल बी नो पैरालक्स एरर वेल यूजिंग दिस कंपैरेटर। ये कंपैरेटर के द्वारा कोई भी टाइप का एरर नहीं आ पाता है। डिसएडवांटेजेस, से हम डिसएडवांटेजेस जानेंगे। तो डिसएडवांटेज क्या होगा, पहला होगा देयर मस्ट बी एक्सटर्नल पावर सोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट लाइट सोर्स कंटिन्यूसली।
लाइट सोर्स को ऑन करने के लिए हमको लगातार इलेक्ट्रिकल पावर की सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, एक्सटर्नल पावर के सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा है द आई पीस ऑफ माइक्रोस्कोप इज यूज टू व्यू द स्केल सो इट इज़ नॉट कन्वेंट फॉर कंटिन्यूस यूजेस। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसको आई पीस में चेक करने के लिए इसमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, जिसके कारण हम काफ़ी कंटिन्यू नहीं यूज कर सकते। ये इसका डिसएडवांटेज है। तीसरा है द कंटिन्यूस हीट फ्रॉम द लाइट सोर्स में कॉज द अरेंजमेंट टू ड्रिफ्ट। इसमें कंटिन्यू अगर हम लाइट सोर्स को ऑन करे रहते हैं तो इसमें क्या होता है, ये गर्म कर देता है। गर्म कारण क्या होता है, इसमें काफ़ी हानि होने की संभावना रहती है। इसके कारण इसके लाइट सोर्स के लिए इसमें लगातार की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। नेक्स्ट है ऑफ एप्लीकेशंस। ऑप्टिकल कंपैरेटर आर यूज टू चेक द बोथ डायमेंशनल एक्यूरेसी एंड सरफेस डिफेक्ट्स सच एज स्क्रैचेस एंड इंडेंटेशन। ऑप्टिकल कंपैरेटर के द्वारा हम कोई भी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए या सरफेस डिटेक्ट करने के लिए, डिफेक्ट करने के लिए होता है, या फिर स्क्रैचेस हुआ या इंडेंटेशन हुआ, ये सब चेक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दे अलाउ फॉर नॉन कॉन्टैक्ट मेजरमेंट एंड ऑब्जर्वेशंस मिनिमाइजिंग हैंडलिंग वेल स्टिल अलाउिंग फॉर क्लोज इंस्पेक्शन। ये काफ़ी क्लोज इंस्पेक्शन होता है, इसके हम नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का मेजरमेंट कहते हैं। इसमें हम कोई ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, मिनिमाइजिंग कर सकते हैं, हैंडलिंग कर सकते हैं, ये सबके लिए हम इसका एप्लीकेशंस कहलाता है।